सारी सृष्टि को ऊर्जा और प्रकाश देने वाला सूर्य है। इसलिए सूर्य देव को अर्घ देने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और सूर्य देव को अर्घ देने और पूजा आदि का विशेष महत्व बताया गया है। रविवार का दिन सूर्य देव की पूजा के लिए विशेष होता है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को सभी ग्रहों का अधिपति माना गया है। ज्योतिष में सूर्य देव को स्वास्थ्य, पिता और आत्मा का कारक माना गया है और अगर कुंडली में सूर्य मजबूत होता है तो व्यक्ति को यश की प्राप्ति होती है। सूर्य देव को जल चढ़ाने से व्यक्ति को जहां मन की शांति का अनुभव होता है वहीं जिंदगी में खुशहाली आती है। शास्त्रों में भी नियमित रूप से सूर्य देव को जल अर्पित करने का विशेष महत्व बताया गया है। लेकिन सूर्य देव को जल अर्पित करते समय कुछ बातों का खास ध्यान रखना चाहिए। यदि आप इन नियमों का पालन करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाते हैं तो इससे आपको सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल की प्राप्ति होती है। इसके साथ ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है जिससे घर में सुख समृद्धि आती है। अब यह तो हम सभी जानते ही हैं कि सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए, लेकिन उसके नियम क्या हैं जिससे कि इसका पूरा लाभ हमें मिल सके। तो आइए देखते हैं कि सूर्य देव को अर्घ देने के नियम व सही तरीका क्या है, साथ ही वो 5 चीजें क्या है जिनसे सूर्यदेव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और भाग्य प्रबल होता है। यहाँ इस वीडियो में सूर्यदेव को जल चढ़ाने के 11 नियम बताए जा रहे हैं, जिनमें पहला है सूर्य को जल देने का सही समय। सूर्यदेव को ब्रह्म मुहूर्त में जल चढ़ाएं। यह समय सीमा सूर्योदय होने के 1 से 2 घंटे की होती है, अर्थात सूर्योदय होने के बाद अधिकतम 2 घंटे तक हम उन्हें जल अर्पित कर सकते हैं, उसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी मान्यता है कि सूर्यदेव को ब्रह्म मुहूर्त में नियमित रूप से जल चढ़ाने से जीवन में कभी भी धन की समस्या नहीं रहती है, शुभ फल की प्राप्ति होती है और इन सब के साथ ही सूर्य को नियमित जल अर्पित करने से स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर होता है। और दूसरा है उगते हुए सूर्य को ही जल चढ़ाएं। यदि संभव हो तो उगते हुए सूरज को ही जल चढ़ाएं। उगते सूरज को जल देने से खास फल की प्राप्ति होती है, सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है, इसलिए उगते हुए सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए। और तीसरा है सूर्य मंत्र के साथ सूर्य देव को करें जल अर्पित। सूर्य को जल अर्पित करने के लिए मंत्र भी है, अतः आप चाहें तो सूर्य को जल अर्पित करते समय 3 बार ओम सूर्याय नमः मंत्र का पाठ करें तो इससे विशेष लाभ मिलता है। इसके बाद अगर हो सके तो सूर्य देव का पूजन करें। और चौथा है जल चढ़ाते समय दोनों हाथों की दिशा क्या हो। सूर्य देव को जल चढ़ाते समय इस बात का पूरा ध्यान रखें कि आपके दोनों हाथ सिर से ऊपर व सीधे हों। सूर्य नारायण भगवान को जब जल चढ़ाया जाता है हाथ सिर से 8 इंच ऊपर होना चाहिए, हाथ सीधे हों व हाथों की दिशा आगे की ओर झुकी हुई होनी चाहिए। यहाँ एक बात समझने वाली है कि सूर्य देव को जल अर्पित करने से सूर्य के साथ ही नवग्रह भी मजबूत बनते हैं और नवग्रहों की कृपा प्राप्त होती है। और 5वां है आंखों का केंद्र बिंदु हो जल की धारा। जल चढ़ाते समय आपकी आंखों का केंद्र बिंदु लोटे से निकले जल की धारा होनी चाहिए, अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि आप लोटे से निकलने वाले जल की धारा को ही देखें, इससे इसका प्रभाव और बढ़ जाता है। और छठा है सूर्य को जल हमेशा तांबे के बर्तन से ही दें। अक्सर कुछ लोग अपने घर के किसी भी बर्तन से सूर्यदेव को जल अर्पित कर देते हैं, लेकिन विधि अनुसार यह सही नहीं होता। सूर्यदेव को अर्घ हमेशा तांबे के बर्तन में ही दिया जाना चाहिए, तभी हमें इसका संपूर्ण लाभ मिल सकेगा। इसलिए आगे से इस बात का ध्यान रखें कि सूर्यदेव को अर्घ देते समय न तो चांदी का, न स्टील का, न पीतल का, न शीशे का और न ही प्लास्टिक के बर्तनों का प्रयोग कदापि न करें। सूर्यदेव को जल अर्पित करने के लिए केवल एक पात्र हाथ में होना चाहिए और वो है तांबे का। तांबे के पात्र से ही जल दें। और 7वां है सूर्य भगवान को जल में क्या डालकर चढ़ाएं। आप तांबे के लोटे में शुद्ध जल के साथ ये 5 चीज़ें भी इसमें डालकर सूर्य भगवान को चढ़ा सकते हैं।
जिनसे सूर्यदेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और सूर्यदेव की तरह ही भाग्य चमकने लगता है। धार्मिक दृष्टि से अर्घ देते समय जल में कुमकुम, रोली या फिर लाल चंदन और चावल के कुछ दाने व पुष्प डाल सकते हैं। इससे जल की महत्ता और अधिक बढ़ जाती है। ध्यान रखें कि जल अर्पित करने के बाद धूप, अगरबत्ती आदि से भगवान सूर्यदेव की पूजा करें। लाल कपड़े पहनकर सूर्यदेव को जल देना शुभ होता है। इससे धन और व्यापार संबंधित समस्याएं शीघ्र हल होती है। और 8वां है, अगर सूर्यदेव न दिखे तो सूर्यदेव को जल हमेशा सुबह के समय देना फलदायी माना जाता है, लेकिन किसी कारण से अगर सूर्य के दर्शन नहीं हो रहे हों तो जहां आप खड़े हों वहीं उनका नाम लेकर जल अर्पित कर देने से भी लाभ होता है। और 9वां है, पूर्व दिशा की ओर मुख करके सूर्य को अर्घ देना चाहिए। यह तो हम सभी जानते हैं कि सूर्योदय होने की दिशा पूर्व है। वह सूर्य हमेशा पूर्व दिशा से ही उदय होता है, फिर चाहे हम उसे अपनी आंखों से देख पाएं या नहीं। इसलिए सूर्यदेव को जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि मुख पूर्व दिशा की ओर ही हो। पूर्व दिशा की ओर सूर्य नजर न आने पर ही दूसरी दिशा यानी कि जहां वे दिख रहे हैं की ओर मुख करके अर्घ दें, क्योंकि यह आवश्यक नहीं कि सूर्य हमेशा हमें दिखे, अर्थात कभी बादलों का मौसम हो या धुंध या कोहरा अत्यधिक हो या फिर कोई और कारण हो जिस कारण हमें सूर्यदेव के दर्शन न हो। ऐसे में सूर्योदय होने का समय नहीं बदलता, इसलिए आप जल देने की प्रक्रिया न छोड़ें। ऐसे में आप सूर्य न दिखने की स्थिति में पूर्व दिशा की ओर मुख करके भी सूर्य को जल दे सकते हैं। और 10वां है, सूर्य का जल यदि पैरों को छू जाए तो क्या होता है। सूर्यदेव को जल देते समय लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते हैं कि जल पैरों पर न गिरे। हालांकि जल के कुछ छींटे अवश्य ही पैरों को छू सकते हैं। अब ऐसे में कई लोगों का मानना है कि जल अर्पित करते समय पैर में जल के छींटे पड़ने से फल नहीं मिलता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस संबंध में पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, जो लोग सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं, जरा ध्यान से सुने इस बात को कि जब हम सूर्य नारायण भगवान को अर्घ देते हैं तब जो जल पृथ्वी पर जब गिरता है और उस जल के छींटे हमारे शरीर पर पड़ते हैं तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि जब हम सूर्य को अर्घ देते हैं यानी कि सूर्य को जल चढ़ाते हैं और वो पानी जब पृथ्वी पर गिरता है और जब उसके छींटे हमारे शरीर पर पड़ते हैं तब वो श्रेष्ठता का भाव निर्मित करते हैं, वो गलत नहीं हो सकता। कारण अब वो भी समझ लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, बड़े बड़े साधु, संत, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक जितने भी हुए, जिन्होंने सूर्य की उपासना करी, उन्होंने किसी कुर्सी, टेबल या फिर स्टूल पर चढ़कर जल नहीं चढ़ाया। इन्होंने पृथ्वी पर खड़े होकर ही जल चढ़ाया, क्योंकि पृथ्वी तत्व के देव हैं शिव। इसलिए जब हम पृथ्वी पर खड़े होकर भगवान शंकर का भाग पृथ्वी तत्व को धारण कर कर जल को हाथ में लेकर जब समर्पित करते हैं और तब वो जो जल नीचे गिरता है वो शरीर पर अगर लगता है तो हमको उसका आशीर्वाद ही प्राप्त होता है, दोष नहीं लगता। इसलिए जल चढ़ाते समय अगर छींटे पड़ जाएं तो ये दोष नहीं है। कितनी सुंदर बात कही है, जिसे कई लोग विपरीत समझते हैं। अब तो आपके मन की शंका दूर हो गई होगी कि अगर जल चढ़ाने के बाद इसके छींटे आपके पैरों पर पड़ते हैं तो इसमें कोई दोष नहीं है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि बिना स्नान किए सूर्य को कभी अर्घ नहीं देना चाहिए। और 11वां है, सूर्य को जल अर्पित करने के बाद जब आप सूर्य भगवान को जल अर्पित कर दें तो झुककर सूर्य देव को प्रणाम करें। इस प्रकार सूर्य को जल अर्पित करने की यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। आप इस विधि और नियम से सूर्य भगवान को जल तो चढ़ाना शुरू करो। देखिए, सूर्य देव का आशीर्वाद आप पर बरसती जाएगी। आप स्वस्थ रहेंगे और घर में खुशहाली आएगी। इसी के साथ ही अगर जीवन में हर तरीके का लाभ प्राप्त करना चाहते हैं तो सूर्य देव को सादा जल चढ़ाएं जिसमें कुछ भी नहीं मिला हो। जल चढ़ाने के बाद थोड़ा जल बचा लें। इसे अपने मस्तक पर,
कंठ पर और दोनों भुजाओं पर लगाएं। इससे आपका सूर्य प्रबल होना शुरू हो जाएगा। ऐसा करने से सूर्य देव की विशेष कृपा प्राप्त होती है और शुभ फल प्राप्त होंगे।